नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। और बिहार चुनाव के आंकड़े सामने आ चुके हैं। जहां एक तरफ एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की, तो वहीं कई सीटें ऐसी थी जहां पर महागठबंधन ने भी और महागठबंधन के प्रत्याशियों ने भी जमकर एनडीए को पटकनी दे डाली। जी हां, हम बात कर रहे हैं मटिहानी विधानसभा सीट की, जहां पर नरेंद्र कुमार उर्फ बोगो सिंह ने जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी को ऐसी पटकनी दी कि जिसके बाद अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि आखिर ये हुआ तो भाई हुआ क्या है। हमारे साथ इंद्रमोहन सर हैं। सर, जहां पर नीतीश कुमार ने सबसे बड़ी रैली की, सबसे ज्यादा निगाहें मटिहानी की इस विधानसभा सीट पर थी और वहां पर बोगो सिंह ने इतने प्रचंड लहर के बाद भी सीट निकाल ली, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि चूंकि मैं बेगूसराय शहर से ही आता हूं, बेगूसराय लोकसभा के अंदर मटिहानी की विधानसभा आती है। इस सीट की भी अपनी एक कहानी है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इस जीत की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इसी मटिहानी ब्लॉक में एक जनसभा होती है नीतीश कुमार की, और उस जनसभा को देखने के लिए देश के तमाम बड़े पत्रकार जाते हैं और वहां से ये लेख लिखा जाता है, अखबारों में वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें कहा जाता है कि सीट पर जो महिलाएं आई हैं वो इस कदर वोट डालेंगी कि इसका असर होगा कि ये सीट एक तरफा निकल जाएगी। लेकिन नतीजे जब आए तो नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव जीत गए। अब ये हुआ कैसे, ये भी आपको थोड़ा समझना होगा। दरअसल आपको बताऊं कि मटिहानी विधानसभा की रचियाही में नीतीश कुमार की सभा हुई। उस सभा में महिलाओं की जबरदस्त भीड़ थी, बल्कि ये कहा जाता है कि उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जीविका दीदी भी यही है। जीविका दीदी को सीधा प्रॉफिट भी मिला, माने कहें तो सीधा कैश ट्रांसफर हुआ है। लेकिन इन सबके बावजूद आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव जीते कैसे? क्या इसके पीछे एंटी इनकम्बेंसी मौजूदा विधायक की थी, यानी राजकुमार सिंह की थी, या फिर कोई और वजह है? अब आपको इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। बात 2020 की। 2020 में राजकुमार सिंह वहां पर चुनाव जीतते हैं वो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर से। उनके खिलाफ उस वक्त भी बोगो सिंह उम्मीदवार थे जेडीयू के, और 336 मतों से चुनाव बोगो सिंह हार जाते हैं। एलजेपी से चुनाव जीतने के बाद राजकुमार सिंह चले आते हैं जेडीयू के खाते में। जेडीयू के खाते से विधायक बन जाते, चूंकि एक ही पार्टी थे तो कोई कुछ हुआ नहीं, बड़े आराम से वो जेडीयू में आए। जेडीयू से वो काम करते रहे, 5 साल विधायक रहे, ठीक ठाक काम भी किया है। लेकिन काम उन्होंने क्षेत्र में विधानसभा के आखिरी 6 महीने में किया, और लोगों से मुलाकात भी ऐसी कि अगर आप चले गए उनसे मिलने के लिए तो पहली बार में शायद वो मिले भी नहीं, दूसरी बार में मिले। लेकिन बात उनकी हार से ज्यादा जीत की चर्चा हो रही है। ये जीत कैसे? नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह कौन है? पहले भी वहां से विधायक रहे, निर्दलीय तक उन्होंने उस सीट से चुनाव जीता है। एक तरीके से कहें तो उस क्षेत्र के वो बाहुबली विधायक कहे जाते, लेकिन बाहुबली जैसी ऐसी कोई छवि दिखती नहीं है। आप कभी भी जाइए, आपसे मुलाकात हो जाएगी। अगर आप कहेंगे कि कोई झंझट है, कुछ हो गया है, तो वो फौरन आपके पास पहुंच जाएंगे उसे सुलझाने के लिए। ऐसी छवि रही है नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह। लेकिन ये कहा जाता है कि चुनाव हारने के बाद से लगातार वो क्षेत्र में रहे, लोगों से मिलते रहे, हर शख्स तक पर्सनली उन्होंने मदद पहुंचाई, जिसको जैसे मदद चाहिए, जिसका परिणाम चुनाव में दिखा। एक और बात जो उन्हें सबसे अलग करती है कि जब वो आरजेडी से चुनाव लड़ने के लिए उतरे, उनके टिकट को लेकर भी बड़ी चर्चा थी। मटिहानी की सीट कांग्रेस चाहती थी कि कांग्रेस लड़ जाए, लेकिन वो सीट आरजेडी ने ली। तेजस्वी यादव की एक सभा वहां पर हुई, उस सभा के दौरान उन्होंने बस ये कहा कि ये अब हमारे साथ हैं, इन सबको सहयोग करिए, लेकिन उस वक्त भी ऐलान नहीं हुआ। बाद में उन्हें सिंबल के लिए बुलाया गया, और ये वही रात थी जब कई नेताओं को सिंबल देके लालू यादव वापस बुला रहे थे कि अब सिंबल लौटा दीजिए। उसमें से एक बोगो सिंह भी, उनसे भी सिंबल वापस नहीं मांगा गया, लेकिन कहा गया कि ठीक है आप तैयारी करिए, लेकिन थोड़ा पटना में रुकिएगा अभी। तो डर तो इस बात का था, लेकिन खैर बोगो सिंह को सिंबल दिया गया, वो गए चुनावी मैदान में उतरे, चुनाव लड़ा। लेकिन काम क्या कर रहा था? देखिए, वो दोनों कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं, मटिहानी क्षेत्र में भूमिहार बहुल क्षेत्र है, और इतना ही नहीं, ईबीसी का भी वोट बहुत ज्यादा है, जैसे नीतीश कुमार के लिए कह सकते हैं कि आप बोर वोट। भूमिहार इस बार जेडीयू के कैंडिडेट राजकुमार सिंह से नाराज है।
उनकी अब भूमिहार वोट जब बटा, सिर्फ भूमिहार वोट ही नहीं बटा, इनको नरेंद्र सिंह के फेवर में क्या हुआ, बोगो सिंह के फेवर में आरजेडी से चुनाव लड़ने पर इनके खाते में मुस्लिम वोटर आ गए जो पिछली बार नहीं थे। वो जैसे ही एड ऑन हुए और भूमिहार वोट बटा, ईबीसी को भी इन्होंने बांटा, तो उसकी वजह से इनकी जीत हुई। हालांकि जीत का मार्जिन बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन पिछली बार की हार की मार्जिन से कई गुना बड़ा ये जीत है। और जीत एक मत से भी हो तो जीत होती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये वही सीट थी जहां नीतीश कुमार की सबसे बड़ी सभा हुई, बल्कि बेगूसराय क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी की भी सभा हुई। बेगूसराय को लेनिनग्राद की धरती कहते हैं। 7 सीटें हैं, सातों की सातों एक बार में लेफ्ट जीत गई थी। लेकिन अब देखिए कि हो क्या रहा है कि वहां से लेफ्ट तो लगभग साफ हो गया, तो साफ ही हो गया आप मानिए। लेकिन इधर से इन्होंने एक सीट आरजेडी को जिता दी है। मटिहानी जीत गए हैं बोगो सिंह। अब इसलिए इनकी चर्चा हो रही है कि देखिए जेडीयू ने जब निकले पार्टी से, उसके बाद कोई पूछताछ नहीं हुई, टिकट नहीं दिया गया, आरजेडी से टिकट लेके आए और भयानक सुनामी कहिए या कोई नया शब्द गढ़ लीजिए इस जीत के लिए, क्योंकि ये सुनामी से बड़ी जीत है। और तब भी इस प्रचंड जीत में, एनडीए की जीत में भी बोगो सिंह मटिहानी से चुनाव जीत गए। मतलब आपने जो बताया, तमाम जानकारी दी, इसमें अगर हम देखें तो आंकड़ों में बता दें कि 5290 वोटों से यहां पर बोगो सिंह जीते और राजकुमार सिंह जो हैं पिछले बार चुनाव जीते थे और जदयू में चले गए तो सत्ताधारी विधायक थे। लेकिन अगर सत्ताधारी विधायक होने के बाद भी अगर वो काम नहीं करवा पाए तो कितना बड़ा सवाल था आखिर राजकुमार सिंह पर कि आप जो है सत्ताधारी विधायक होने के बावजूद भी बोगो सिंह लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं और वो सीट निकाल लेते हैं। देखिए इस सीट पर बोगो सिंह तो लगातार सक्रिय थे। आप कभी भी जाइए, उनसे मुलाकात आपकी हो जाएगी। हर वक्त वो अवेलेबल नेताओं में से एक रहे हैं कि आपकी वो मदद करेंगे, चाहे जैसे भी मदद हो, धन बल से हो या आपके लिए खड़े रहना है, तो वो खड़े रहने वाले नेताओं में से एक है। दूसरी अगर आप बड़ी बात देखें तो इस सीट पर जो बोगो सिंह जीते हैं, मार्जिन महज 5200 वोटों का रहा है, लेकिन जो जनसुराज पार्टी वहाँ चुनाव लड़ी वो लगभग उसने 6200 वोट काट दिए हैं। 6000 वो वोट लेके आए। एक डॉक्टर को चुनावी मैदान में उतारा गया था, अरुण कुमार को, तो वो काफी मतलब 6000 वोट काट लिया उन्होंने। और वही गैप है, मतलब जनसुराज की वजह से इस सीट पर एनडीए को नुकसान हुई है और आरजेडी को जीत हासिल हुई है। लेकिन अगर यहाँ जनसुराज नहीं चुनाव लड़ रहा होता तो मतलब मेरा यह आकलन था कि उस सीट पर बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी राजकुमार सिंह को लेकर। राजकुमार सिंह को लेकर चर्चा बहुत पॉजिटिव नहीं थी, जिसका इम्पैक्ट दिखा। तो ऐसा तो नहीं कि मीडिया में भी बहुत कम दिखे थे राजकुमार सिंह। उस सीट की बोगो सिंह की चर्चा हो रही थी, मीडिया में काफी उनकी चर्चा हो रही थी, लेकिन राजकुमार सिंह की चर्चा भी नहीं हो रही थी। मतलब पता नहीं क्यों वो चर्चा, जबकि वहाँ नीतीश कुमार खुद आए, चुनाव प्रचार किया, लेकिन उस सीट की चर्चा नहीं थी। और तभी वहाँ बोगो सिंह मतलब मीडिया में दिख जाते थे लगातार, चूंकि एक थोड़ा वायरल पर्सन है, बोलते हैं तो बयान थोड़ा अटपटा दे देते हैं, जिसकी वजह से चर्चा में बहुत रहते हैं। लेकिन चर्चा में रहे तो अब देखिए उसको फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। तो अब जिस तरीके से बोगो सिंह अब जीत तो गए हैं, लेकिन अभी भी विपक्ष के विधायक कहलाएंगे। क्या लगता है अगली साल तक किस तरीके से एक्टिव रहेंगे? क्या कुछ उनकी, आप चूंकि वहीं से आते हैं सर, तो कैसी उनकी कार्यशैली रहती है? क्या कुछ अब वो करेंगे आगे, क्योंकि अब सत्ता में? मैं आपको बताऊं कि उन्होंने, वो जब भी रहे, वो निर्दलीय भी रहे, तो उन्होंने काम तो किया है, उस क्षेत्र में बहुत काम किया है। एक तो वो थोड़ा डूबा प्रभावित क्षेत्र है, मतलब वो गंगा का किनारा वहाँ लगता है जहाँ बाढ़ आती है और उससे काफ़ी वो क्षेत्र प्रभावित होता है। तो वो लगातार बहुत एक्टिव नेताओं में से एक है। भले ही वो विपक्ष में बैठे, लेकिन उनकी अपनी एक छवि है और उस मतलब जनता का डायरेक्ट कनेक्शन है, तो नो डाउट वो डेवलपमेंट का काम तो करेंगे ही करेंगे। तो बिल्कुल फिलहाल यहाँ पर मटिहानी विधानसभा सीट से क्या कुछ समीकरण थे वो हमने बताया। और बोगो सिंह इतनी प्रचंड एनडीए की लहर के बाद भी आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीत गए, जबकि पिछले 2020 के चुनाव में वो जदयू के ही प्रत्याशी थे और इस बार वो आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे। तो ऐसे में बड़ा ही ये उलटफेर वाला खेल था और यहाँ पर जिस तरीके से रिजल्ट सामने आया उसमें बोगो सिंह ने दिखा दिया कि जो नेता जमीन पर रहेगा वो अपने आप को साबित भी कर देगा। लेकिन फिलहाल आपका बोगो सिंह की राजनीति और उनकी इस जीत पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए बिहार तक। शुक्रिया।